आदरणीय प्राचार्य जी, आदरणीय समस्त प्रोफेसर और समस्त छात्र छात्राओं को मैं नमस्कार करता हूं और मैं एक हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत पर अपने विचार शुरू करता हूं, जो महोदय हिंदुस्तान में चलन में होने के साथ साथ वो नेपाल का एक आधिकारिक कैलेंडर भी है। जो उसका इतिहास शिलालेखों के अनुसार इस प्रकार है। जो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने 57 में ईसा पूर्व में शकों को पराजित करने के बाद उस कैलेंडर को चलन में लाए, तब से ये चलन में चला आता आ रहा है। इसकी खगोलीय पृष्ठभूमि इस प्रकार है। एक कैलेंडर सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर निर्धारित किया जाता है, इसीलिए इसे सौर चंद्र कैलेंडर भी कहते हैं। इस कैलेंडर में प्रत्येक सत्र में 12 मास होते हैं, जो इस प्रकार है: चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादौ, क्वार, कार्तिक, मार्गशीर्ष, माघ, पौष, माघ और फाल्गुन। और इसके प्रत्येक मास में 2 पक्ष होते हैं, जो होता है शुक्ल पक्ष, जो होता है उजला पक्ष। द्वितीय पक्ष होता है, वो होता है अंधेरा पक्ष, जो उसे कहते हैं कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में अमावस्या से लेकर के चंद्रमा पूर्णमासी की ओर बढ़ता है, यानी इन दिनों में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती है और पूर्णमासी के दिन चंद्रमा पूर्ण आकार ले लेता है। और दूसरा पक्ष होता है अंधेरा पक्ष, जो होता है कृष्ण पक्ष। उस पक्ष में चंद्रमा पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या की ओर बढ़ता जाता है। उस समय में चंद्रमा की कलाकृति घटती जाती है और वो अमावस्या को पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और अंधेरी रात्रें बन जाती हैं। ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये यहाँ की हिंदुस्तान की लोगों की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार और जीवन शैली क्रियाकलाप पूर्णतः प्रभावित हैं। महोदय, कहा जाए तो यहाँ का किसान इन्हीं महीनों के अनुसार अपनी फसल की कटाई, बुवाई, बिक्री को तय करता है। किसान कहता है कि मुझे किस चैत्र महीने में किस फसल की बुवाई करनी है, किसकी कटाई करनी है, किसकी बुवाई करनी है। किसान सोचता है कि कार्तिक मास में किस फसल की बुवाई करनी है, किसकी कटाई करनी है, किसकी बिक्री करनी है। महोदय, इस कैलेंडर के अनुसार जो हिंदू विवाह में होने हिंदू विवाह और हिंदुओं के त्योहार, सभ्यता, संस्कृति उनकी पूर्ण रूप से रेखांकित की जाती है। हिंदू त्योहार जैसे इस माह में पड़ने वाले हिंदू त्योहार पूर्ण रूप से प्रदर्शित होते हैं। जैसे नवरात्रि, चैत मास में प्रथम त्योहार हिंदुओं का नवरात्रि होता है, जो पूर्ण दुर्गा माँ को समर्पित होता है। फिर दूसरा त्योहार आता है श्रावण मास की पूर्णमासी को, वो रक्षाबंधन का त्योहार होता है, जो भाई बहन के रिश्तों को मधुरता लाता है और उनमें आपसी मतभेदों को भुलाने की, बुराइयों को दूर करता है और अच्छाइयों को पैदा करता है। दूसरा त्योहार आता है कार्तिक अमावस्या को, जो होता है दीपावली का त्योहार। वो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रमाण है, एक रोशनी का त्योहार है। फिर त्योहार आता है होली फाल्गुन मास की